मन की प्रार्थना करना, हालेलुया, हमारे प्रार्थना में आंसू होना, हालेलुया। जब हम आंसुओं के साथ हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हजूर में वो कबूल होता है, हालेलुया। बाइबल में कई जगह में हमको ये देखने के लिए मिलता है, आनंद के साथ हालेलुया उन्होंने रो रो कर प्रार्थना किया, दुख के साथ रो रो कर प्रार्थना किया, पीठा में रो रो कर प्रार्थना किया, शत्रु हालेलुया उनके ऊपर चढ़ाई करने के वक्त में रो रो कर चिल्लाकर परमेश्वर से मदद मांगा, हालेलुया। जब हालेलुया ऐसा भी प्रार्थना को हम बाइबल में देखने के लिए मिलता है, अपने पाप के वजह से, अपने गलती के वजह से परमेश्वर के सामने में रो रो कर माफी मांगते हैं। ऐसा भी प्रार्थना को हमको देखने के लिए मिलता है, मन में भोज के साथ, हालेलुया, उस भोज को परमेश्वर के सामने आंसुओं के साथ प्रार्थना के जरिए, हालेलुया, परमेश्वर के हजूर में रखने के वक्त में आनंद के साथ, हालेलुया, वापस जाने के बारे में हमको देखने को मिलता है। फिर आज हालेलुया आइए, कुछ लोगों के जीवन की परिस्थितियां परमेश्वर के आत्मा वचन के जरिए आप लोगों से बातचीत करने के लिए चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे हालेलुया रिक्वेस्ट करता हूं, हालेलुया, आपसे मैं हालेलुया मैं अपेक्षा करता हूं आप प्रार्थना के साथ बैठे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, हालेलुया, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर की आत्मा आपसे कुछ बताने के लिए चाहते हैं। आपके दिल की हालेलुया दुख को, आपका दिल की हालेलुया दर्द को, आपका हालेलुया परेशानी को परमेश्वर अपने वचन में भेजकर चंगाई करने के लिए चाहते हैं। आमीन, आमीन। प्रार्थना के साथ बैठे, आइए पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 56 का 8, भजन संगीता 56 उसका 8। तू मेरे गवारा फिरन का लेखा करता है, मेरे अंजुआ नू अपनी कुप्पी विच रख छड़, भला वो तेरी बेड़ी विच नहीं है। तू मेरे बारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? दाऊद के जरिए लिखा हुआ एक भजन संगीता है, उस 56 भजन संगीता, हालेलुया। ऐसे की कहावत है, आंसू प्रार्थना भी है, उस प्रार्थना बहुत दूर तक चल जाता है, परमेश्वर के हजूरी तक उस आंसू पहुंचता है। आंसू कुछ बोलता नहीं है, आंसू में बहुत मतलब है, आंसू बहुत दूर तक पहुंचता है, हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी तक आंसू पहुंच देता है, और आंसू बोलता नहीं है, आंसू के जरिए सब कुछ हमको समझ में आता है। फिर आंसू बहा बहा कर जो प्रार्थना करते हैं, उनको कभी भी परमेश्वर ने छोड़ते नहीं, आंसुओं को पार परमेश्वर नहीं करता है। हम आज हालेलुया बहुत आनंद के साथ बोलते हैं, इस्राएल, याकूब और इस्राएल का उस नाम का बदलाव एक आंसू के साथ हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर के समूह में प्रार्थना आंसुओं के साथ जब प्रार्थना किया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, उसके आशीष को हालेलुया द्वार खुल गया, उसका नाम को परमेश्वर ने बदल दिया, याकूब को हालेलुया एक इस्राएल बना दिया। वो इस्राएल आज भी कई देशों के लिए, कई जनता के लिए आशीष की कारण बनकर रह रहा है। इधर हम पढ़ने के वक्त में दाऊद के बारे में हम पढ़ने के वक्त में, इधर दाऊद ने परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है, वो बातचीत आंसुओं के साथ बातचीत करता है। कई बार हालेलुया कई चीजें हम कई टूल्स यूज करते हैं कुछ बातों के लिए, यदि कुछ हालेलुया बॉक्स टाइट किया हुआ, स्क्रू से टाइट किया हुआ है, तो उस स्क्रू को ओपन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर हम यूज करते हैं। हम तो हालेलुया कई चीज, हमको कपड़ा सिलाई करना है, स्टिच करना है, तो कपड़ा को काटने के लिए हम सिसेट यूज करते हैं, कंची को यूज करते हैं। ऐसे इधर
में हालेलुया परमेश्वर के साथ जब बातचीत करता है वो आंसुओं के साथ बातचीत करता है। उधर दाऊद ने ये पूछते हैं सवाल के रूप में पढ़ लीजिए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? देखो ये कम्युनिकेशन, ये परमेश्वर के साथ का कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कर देते हैं। आंसुओं के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हजूरी में, हमारे मारे मारे फिरने का हालेलुया हर एक हिसाब परमेश्वर रखता है। मेरे आंसुओं आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसने सब कुछ हालेलुया रिकॉर्ड कर रहा है, हालेलुया रिकॉर्ड कर रहा है। आपके आंसू कितने हालेलुया बह रहे हैं वो परमेश्वर ने रिकॉर्ड कर रहा है। ये बात दाऊद ने परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या तुम्हारा कुप्पी में नहीं है? मेरे आंसू आज आप किसी को भी हालेलुया बताते नहीं है, किसी को पता नहीं है कई बातें परमेश्वर के हजूरी में आप रोते रोते प्रार्थना कर रहे तो वो हालेलुया हर बात उधर रिकॉर्ड हो रहा है। उसके कुप्पी में हालेलुया आपका आंसू को हालेलुया स्टोर कर रहा है। हालेलुया आपके आंसू हालेलुया बहुमूल्य है, आपके आंसू बहुमूल्य है। मैं हालेलुया एक दो बार आपसे बताने के लिए चाहता हूं, आप हमेशा परमेश्वर के हजूरी में घुटने टेके प्रार्थना करें। आपके आंसू हालेलुया विश्वास के साथ प्रार्थना करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ हालेलुया हमारा रिश्ता और ज्यादा जुड़ जाता है, हमारा रिलेशन और जुड़ जाता है आंसुओं के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं। उधर लिखा है क्या तुम्हारे कुप्पी में नहीं है? जब हम रोते हैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के हजूर में वो प्रार्थना हालेलुया पहुंचते हैं। हम समझना हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। कई बार शैतान हमसे बोलेगा तुमने इतना रोया क्या हो गया, तुमने इतना पीटा क्या हो गया। हालेलुया मेरे आंसू जब परमेश्वर की हालेलुया समूह में उस कुप्पी भर जाएगा तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम परमेश्वर ने देखे परमेश्वर करेगा। जो लोग हमारे ऊपर अंगुली उठाया उनके सामने परमेश्वर हमें आदर करेगा। आमीन आमीन। इसीलिए मेरे आंसू आपके आंसू हालेलुया किसी व्यक्ति के सामने कभी भी ना करे। आपके जरूरतों के लिए किसी के सामने भी हालेलुया हाथ ना फैला दे। परमेश्वर के सामने में हाथ फैलाकर आप रोने के लिए तैयार रखो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। तो लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ एक हालेलुया बोल सकता है। हम हालेलुया दूसरे के सामने में हम हाथ फैलाने की नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे हर एक जरूरतों में जानता है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलेगा। हम हालेलुया उसके सन्मुख में रो रो कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो शायद आप रोने के वक्त में आपको हालेलुया आपके ऊपर हालेलुया दोष लगाने के लिए कई लोग आएंगे, आपके ऊपर हालेलुया बहुत कुछ हालेलुया दोष लगाएंगे, फिर भी आपका प्रार्थना परमेश्वर के और आपके प्रार्थना छोड़ना नहीं है। आपके जीवन में कई कमियां लोगों ने बोलेंगे तुमने तुम्हारे जीवन में वो है, तुम्हारे जीवन में ये है, तुम्हारे जीवन में वो है। मेरे दोस्तों लोगों के सामने हम हालेलुया गवाही नहीं है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के सम्मुख में हम गवाह होना। आमीन। लोगों के सामने हम सर्टिफिकेट लेकर कुछ भी फायदा नहीं है। हम परमेश्वर के सम्मुख में हम सर्टिफिकेट लेना। हाँ हालेलुया मेरा वफादार दास, मेरा हालेलुया बेटा, मेरे बेटी हालेलुया वो परमेश्वर हमारे बारे में बोलना है। लोगों के सामने बहुत कुछ हमने हालेलुया एक्शन कर सकता है, नाटक कर सकता है हालेलुया, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख में हम नाटक नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोलता हूं प्यारा लोग हमारे ऊपर क्या भी दोष लगाए, कितना भी दोष लगाए, जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया क्रूस में चढ़ाने के लिए पहले लोगों ने बहुत कुछ उसके ऊपर दोष लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये पता है प्रभु यीशु मसीह कौन है। आमीन आमीन। जब आप सही हैं, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहे हो, परमेश्वर के हालेलुया वचन के आधार पर आपका जीवन है, तो आप हालेलुया किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है।
आपके जीवन में परमेश्वर मेरे काम करेगा। आमीन आमीन। हमारा आंसू, हमारा रोना एक व्यक्ति के सामने ना हो गई। हालेलुया। हालेलुया। हमारे वो आयत के ऊपर ना, तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। परमेश्वर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हिसाब रखता है। परमेश्वर हमारा हिसाब रखता है, एक इंसान नहीं है। लोग हमारे ऊपर हम रो के प्रार्थना करने के वक्त में कई बार हमें हालेलुया मजा करेंगे, कई बार हालेलुया हमारे ऊपर दोष लगाएंगे, कई बार हमें हालेलुया बहुत कुछ बोलेंगे। आंसू एक समझना आपका आंसू हालेलुया वो पहुंचने का जगह अलग है, वो पहुंचने का जगह अलग है। हालेलुया दुनिया के पास नहीं है, आपका आंसू स्वर्ग तक पहुंचना है। आमीन हालेलुया। आपका आंसू स्वर्ग तक पहुंचना है। तो हालेलुया इस दुनियादारी को इतना पसंद नहीं होगा, परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करने में। आमीन आमीन। इसलिए हालेलुया आपका प्रार्थना हालेलुया परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता के साथ, हालेलुया आंसू के साथ हम आपका प्रार्थना होगी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। आमीन। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हमको जब जरूरत है तभी हम प्रार्थना करते हैं, जब जरूरत है तब प्रार्थना करते हैं। कभी भी आपके जीवन में ऐसा एक गलती ना करे। हालेलुया जब जरूरत है तभी प्रार्थना करना, नहीं तो बस अपना दुनियादारी होना या अपने मनमर्जी से चलना कभी भी नहीं करना। मैं कारण बताता हूँ। यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक व्यक्ति अपना मतलब के लिए आता है, तो उस व्यक्ति आने के वक्त आप क्या बोलेंगे? उसको देख रहे आप बोलेंगे अच्छा कुछ जरूर बड़ा होगा इसलिए वो आ रहा है, कुछ जरूरत बड़ा होगा इसलिए वो आ रहे हैं। मैंने आंसू परमेश्वर के ओर से आपके बारे में ऐसा ना होगी, ऐसे ना होवे। हर समय मैं यहोवा का धन्यवाद करते रहूंगा। हालेलुया उसके स्तुति मेरे मुंह में सदा रहेगा। आमीन आमीन हालेलुया उसके स्तुति सदा हालेलुया हमारे मुंह में हालेलुया बोलते रहना। ये नहीं है हम मतलब के लिए परमेश्वर को मानने वाला नहीं है, हम हालेलुया सच्चे दिल से हम परमेश्वर को मानने वाला होना चाहिए। आमीन आमीन। इसलिए मैं हालेलुया एक बार आपको याद दिलाता हूँ, मदद के लिए प्रार्थना ना करें। हमेशा आपके जीवन में हालेलुया हर बार हर वक्त हर पल आप परमेश्वर के साथ हालेलुया रिश्ता बनाए रखे। हालेलुया आपका हर एक बात उधर रिकॉर्डिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आयत पढ़ लीजिए 56 उसका 5। तू मेरे मरे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर के पुस्तक में है। आमीन। इसलिए हमारा आंसू कभी भी नष्ट नहीं होता। कई बार हालेलुया कई बार हम रोते हैं परमेश्वर के हजूर में, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। हमने हालेलुया ऐसे कर हालेलुया कई बार ऐसे कर कई बार चुन्नी को लेकर ऐसे पोछा मारते हैं। कई बार हालेलुया हमारे पास हैंडकरचीफ है तो हैंडकरचीफ से हालेलुया पूछते हैं। कई बार हालेलुया हम रोते अपने आप सूख जाते हैं। कई बार रोते हालेलुया पसीना भी उसके साथ मिलकर कई बार आ जाता है। कई बार हमारा आंसू हमारा आहार हो जाता है। बाइबल में लिखा है हालेलुया आंसू मेरा आहार हो गया। कई बार मुंह में आंसू बहाते हमारे हालेलुया मुंह में आकर हालेलुया नमकीन का उस स्वाद को हम कई बार चख गया, कभी भी हम थूकते नहीं है। जब हम हालेलुया ये बात हालेलुया एक मानने वाली बात है, हम हमारे मुंह में हालेलुया कुछ ऐसे कुछ चीज है हम एकदम थूक जाते हैं। जब हम दुख के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं, रो कर प्रार्थना करते हैं, वो आंसू हालेलुया हमारे मुंह में जाते हैं, कोई भी थूकते नहीं है, अपने आप अंदर ही जाते हैं, क्योंकि थूकने का टाइम नहीं है। दिल हालेलुया दुख से भरा हुआ है, हालेलुया दुख से भरा हुआ है, प्रार्थना से भरा हुआ है, परमेश्वर के साथ हालेलुया रिश्ता बनाकर रखा हुआ है। इसलिए प्यारे आंसू आपके प्रार्थना में आंसू होना
आमेन आमेन। आपके प्रार्थना में आंसू बना, क्योंकि हमारे मारे मारे फिरने का हर एक हिसाब उसके पास है। हालेलुया। हमारे आंसू का हालेलुया उसके कुपी में है, सब कुछ हालेलुया उधर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आमेन आमेन हालेलुया। हम हमारे शरीर में बीमारी दुख क्लेश हालेलुया आने के वक्त में हम प्रार्थना करना। अय्यूब की किताब उसका 16 का 16 के 16 अय्यूब की किताब 16 के 16 बुक ऑफ जॉब 16 chapter 16 verse 16। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਰੋਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों का घोर अंधकार छा गया है। मेरे आंखों में चारों तरफ हालेलुया काला आ गया है। ये आंसू कई बार हमारे जीवन में भी यही अवस्था है। हालेलुया लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। अय्यूब की हालेलुया 16 थे हम पढ़ने के वक्त में अय्यूब ने ऐसे लिखा है, मेरे शरीर का चमड़ी और मेरा हालेलुया मेरा चादर दोनों का फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उसको मेरे शरीर के साथ हालेलुया सिलाई कर कर रखा हुआ है। मतलब शरीर पूरा हालेलुया फोड़ा से भरा हुआ शरीर अय्यूब का शरीर है। फोड़ा फट गया, उससे हालेलुया पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है, हालेलुया बदबू निकल रहा है। उसके समय भी उसने हालेलुया अपना हालेलुया लोहे या चादर हालेलुया ओढ़ने के वक्त में ये कच्चा मांस के साथ वो जुड़ जाता है। जुड़ने के वक्त में हालेलुया उसको निकालना दुख है, क्योंकि बहुत दर्द आ जाता है। लोग उसके ऊपर दोष लगा रहा है और इसके हर एक 16 थे पढ़ने के वक्त में बहुत कुछ बातें उधर लिखा गया है। उस समय भी हालेलुया उस समय भी परमेश्वर की ओर रो रहा है अय्यूब। मेरे अफसोस आपके कठिनाई के समय में आपके शरीर में कष्ट दुख आने के वक्त में आपके हालेलुया लोग आपके खिलाफ बोलने के वक्त में उनके साथ लड़ने के नहीं है, उनके हालेलुया खिलाफ बोलने के नहीं है। परमेश्वर के ओर देखिए। आमीन आमीन हालेलुया। स्वर्ग हालेलुया आपके पास उत्तर कर आएगा। स्वर्ग आपके पास उत्तर कर आएगा जब आप घुटने टेकने के वक्त में आपके और स्वर्ग के दूर कितना होगा। हालेलुया आप जब घुटने टेकते हैं स्वर्ग आपके हालेलुया एक हाथ जितने हालेलुया आप उठाकर हालेलुया आप हालेलुया बढ़ा देंगे उतना पास है आपके लिए स्वर्ग। क्योंकि हालेलुया जब आप घुटने टेकते हैं परमेश्वर की हजूरी आपके पास आ जाता है। आमीन आमीन हालेलुया। आपके जीवन में आपको हालेलुया लोग परेशान कर रहा है, आप हालेलुया आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी आता है, उस समय हालेलुया आप परमेश्वर की ओर प्रार्थना करें। आप परमेश्वर की ओर प्रार्थना करें। अय्यूब के जीवन में हमने अच्छा तरह जानते हैं हालेलुया 1-2 दिन नहीं है, 1-2 हफ्ते नहीं है, 1-2 महीना नहीं है, 1-2 साल नहीं है, कम से कम हालेलुया 40 साल हालेलुया अय्यूब ने कष्ट सहा। हर एक समय परमेश्वर की ओर देखकर दुहाई देते रहा, प्रार्थना करते रहा, रो कर परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करते रहा। एक बार भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला, परमेश्वर को महिमा करते रहा, परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करते रहा। मेरे आपके जीवन में परिस्थितियां हालेलुया बदलने के वक्त में, आपके जीवन में हालेलुया बीमारियां आपके पकड़ने के वक्त में, आपके जीवन में हालेलुया लोग आपके खिलाफ बोलने के वक्त में, आप घुटने टेक कर परमेश्वर के सन्मुख में हालेलुया प्रार्थना करने के लिए तैयार है। तो जैसे अय्यूब ने बोल रहा है 16 का 16 एक बार पढ़ना। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया। मेरे आंसू उसको और कुछ काम नहीं है हालेलुया। बहुत कुछ बातें अय्यूब से पूछे तो उनके जीवन में बहुत कुछ बातें बोलने के लिए है। अय्यूब से पूछे तो बोलेगा मेरा पत्नी मेरे खिलाफ बोलती है। हमें हालेलुया मैं अय्यूब की किताब पढ़ने के वक्त में 1-2 आयत है हालेलुया बहुत हालेलुया दिल में हालेलुया बहुत
बहुत दुख आता है। उसने अय्यूब की किताब पढ़ने के वक्त में एक जगह में ऐसे लिखा है, मेरा श्वास मेरे पत्नी के लिए नफरत की कारण हो गया, मैं पानी मांग रहा हूँ, मेरे दास अनसुनी करते हैं, जब मैं गली में जाता हूँ बच्चे मुझे इकट्ठा करते हैं, तमाशा देते हैं। मेरे आंसू की तरह दुखी की बात है। कौन बोल रहा है? वो बोलने वाला कौन है? एक साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वर्ग में परमेश्वर के सन्मुख में एक हालेलुया अच्छा गवाह एक व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब ने अय्यूब के बारे में हालेलुया शैतान बोलता है अय्यूब जैसे खराब मनुष्य इस दुनिया में नहीं है, अय्यूब जैसे धनी नहीं है, अय्यूब जैसे परमेश्वर के सन्मुख में हालेलुया ईमानदारी से चलने वाला नहीं है। उस व्यक्ति के जीवन में ये बात आ गया, शहर में घोड़ा से भर गया, हालेलुया वो घोड़ा तो गया, 10 बच्चे हैं, एक ही दिन में 10 बच्चा हालेलुया मर गया, अपना धन संपत्ति सब कुछ एक दिन में खत्म हो गया, खाली खातू हो गया। उस समय अपने पत्नी ने आकर ये बोल रही है, तुम अभी तक परमेश्वर के भक्ति को पकड़कर क्यों बैठे हैं? परमेश्वर को इनकार कर, तुम मर जा। इसका मतलब क्या है? बहुत गहरा है कि मतलब है, मतलब ये है मैं विधवा होने के लिए भी चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं चाहती। आमीन, हालेलुया। मेरे नाम से सुनो, कितने गहराई की बात है। हम हालेलुया परिवार समेत रहने वाले लोग हैं। एक बात देखना, हमारे पति या पत्नी ने आकर बोला है मैं तेरे बिना रहने के लिए तैयार हूं, तुम मर जा, मैं उसमें खुश हूं। सच्चे दिल से प्रेम करने वाला एक पति या पत्नी को ये सोचना मुश्किल है, ये सोचना मुश्किल है। वो अपना पत्नी ने आकर बोल रही है तुम परमेश्वर का हालेलुया भक्ति को क्यों पकड़ कर रखा है? उसको हालेलुया इनकार कर, जाकर तुम मर जाओ। अय्यूब ने हालेलुया शांत बोल बोलता है हालेलुया, हम परमेश्वर से आशीष पाया है, दोष है तो हम क्यों परमेश्वर को हालेलुया इनकार करना है? मैं नंगा में हालेलुया इस दुनिया में आया, मैं नंगा में चल जाएगा, हालेलुया खाली से आया खाली से वापस जाएगा। हालेलुया यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम मुबारक हो। हालेलुया हर नष्ट के समय में भी, नष्ट के समय में भी मेरे हमारे जीवन में हम बिजनेस करने के वक्त में या काम करने के वक्त में हालेलुया एक के दिन हम छुट्टी लेने के लिए दुखी हो जाते हैं। हमें कई लोगों ने संडे को ऐसे चुना है हमारे सारे काम कर रहे हैं, बाकी दिन हम ड्यूटी के लिए जाना है। अय्यूब ने उल्टा किया, अय्यूब ने बोला है हम परमेश्वर से लिया है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर लिया है तो भी कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया? परमेश्वर के नाम महिमा, हालेलुया। नष्ट के सन्मुख में अय्यूब ने परमेश्वर को महिमा करना है। मेरे आपसे सुनो, हालेलुया। ये बात सब कुछ के जीवन में होने को परमेश्वर के मुंह में प्रार्थना कर रहा है। मेरे आपसे सुनो, हालेलुया। लोग हमें निंदा करने के वक्त हालेलुया परिवार में हालेलुया समस्या आने के वक्त भी आपका प्रार्थना को हालेलुया कोई छुट्टी नहीं होना, प्रार्थना एक दिन भी हालेलुया छुट्टी नहीं होना, आपके आंसू को हालेलुया बहाने का हालेलुया छुट्टी नहीं होना। आप ये नहीं है मेरे जीवन में कष्ट नहीं है फिर मैं क्यों लूं? हालेलुया आज का दिन परमेश्वर दिया, आनंदित होना, आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया आने वाले बातों के बारे में परमेश्वर को हालेलुया आनंद के साथ धन्यवाद करना, हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना। आपके प्रार्थना में आंसू होने पाए, आपके प्रार्थना में हालेलुया आंसू होने पाए, आंसू के साथ आपके प्रार्थना होने पाए। हालेलुया अय्यूब ने परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना किया, उसका मुंह सूज गया, परमेश्वर को निंदा नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे आशीषों हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर को हम रो कर प्रार्थना करने के लिए तैयार होना। समय आगे जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट में मैं जाने जा रहा हूं। हालेलुया पढ़ लीजिए भजन संगीता उसके 6 के 6, भजन संगीता 6 के 6। हम जब पाप करते हैं, जब हम पाप करते हैं, पाप हमारे जीवन में हो गया, हमको गलती महसूस हुआ है, परमेश्वर के हजूरी में हम रो कर माफी मांगना। आमीन हालेलुया। ये नहीं है मैं पाप किया है फिर क्यों हो गया, ऐसा नहीं है। हम हमारे जीवन में पाप है, पाप का हालेलुया क्षमा करना है तो परमेश्वर
परमेश्वर के हजूर में रो रो कर हमारे पाप के गहराई को हम समझना, पहले परमेश्वर के हजूर में रो रो कर प्रार्थना करने के लिए हम तैयार होना। हमें नहीं है तो भजन संगीत 6 पढ़ने उसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने के वक्त में पाप करने की वजह से उनके जीवन में विपत्ति आ गया, दुख आए, कष्ट आए, हालेलुया, कठिनाई आ गया। ये कठिनाई के बीच में हालेलुया दाऊद ने परमेश्वर की ओर दुआएं दिया। पढ़ लीजिए 6:6। मैं ताहा मारदा मारदा थक गया, सारी रात मैं अपने विछोने उत्ते हड़ वगा लैंदा हां, अपने हंझुआं नाल मैं अपना मंजा प्यांदा हां। मैं करहाते करहाते थक गया, मैंने अपने घाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख आने के वक्त में हमारे गलती की वजह से, हमारे पाप की वजह से, हमारे कमी की वजह से कई बार हमारे जीवन में प्रति आता है। उस समय हम कुड़कुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के हजूर में हम कुड़कुड़ाना नहीं है, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मुझे वो किया। हमारे अपने गलती को माना, हालेलुया, हमारे गलती को माना, हम अपने आप परखना, ये बात आने का कारण क्या है? हालेलुया। यदि मान लीजिए आप एक मोबाइल सेकंड से नहीं चल रहा है, मोबाइल हैंग हो गया, या मोबाइल जो कॉल आने के वक्त में आपको कॉल लेने उठाना मुश्किल आ रहा है, या उधर से बोल रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या आप बोल रहे हो उधर सुनाई दे, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के वक्त में आपने वो मोबाइल को ठीक करने के लिए दुकान में लेकर जाएंगे। लोग दुकान में लेकर जाने के वक्त में उसने ये देखेगा ये इसका कारण क्या है। हालेलुया। सबसे पहले वो ये बात देखेगा कैसे इसको सॉल्व कर सकता है। मेरे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विपत्ति दुख आने के वक्त में हम परमेश्वर के हजूर में आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरे कौन सी ऐसा हालेलुया गलती है, पाप है, मुझे हालेलुया इस पाप को मेरे जीवन में आने का कारण। हालेलुया। ये दाऊद ने ये प्रार्थना करने के वक्त में देखो, मैं कराते कराते थक गया, और मैं अपनी घाट आंसुओं मैं कराते कराते थक गया, मैं अपने घाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना आंसू। हमारे जीवन में कमी आने के वक्त में, गलती आने के वक्त में परमेश्वर के सामने हालेलुया रो रो कर कबूल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उस जिस विषय की वजह से हमारे जीवन में हालेलुया कमी आया वो अपने आप निकल जाएगा। कई बार हम सोचते अब फिर क्यों नहीं, वही कष्ट की क्लेश की दुख की कारण बन जाता है। दाऊद को ये पता चला हालेलुया और कुछ भी नहीं है, मेरा ही पाप है, मेरी गलती है। वो परमेश्वर के हजूर में एक दिन नहीं है, हालेलुया एक दिन नहीं है। लास्ट लाइन में कितना क्या लिखा है? प्रति रात। मतलब मैं रोऊंगा, मैं दुखों को प्रभु के साथ शेयर करूंगा, मेरे गलती को मैं मानूंगा, कोई ना देखो, मेरा नींद निकल जावे कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के हजूर में मैंने अपना हालेलुया गलती को मानकर माफी मांगते मांगते मैं रो रो कर रह रहा हूँ। दाऊद ने परमेश्वर के हजूर में अपना कमी को, गलती को, पाप को रो रो कर कबूल करना है। फिर आंसू हमारे जीवन में हालेलुया कैसे के स्वभाव हो गए, हमारे हालेलुया गलती को मानने के लिए परमेश्वर के हजूर में रो रो कर प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे पाप आ गया। 51 भजन संगीत हम पढ़ने के वक्त में दाऊद ने रो रो कर, हम सच में हो 51 हम पढ़ने के वक्त में जब हम पढ़ने के वक्त में हमारा दिल टूट जाएगा। दाऊद ने एक ही बातों को लेकर दाऊद ने रो रहा है। हालेलुया। दाऊद कौन है? महाराजा है, भविष्यवक्ता है, हालेलुया गीतकार है, हालेलुया वर्शिप लीडर है, परमेश्वर का दास है। ऐसे बहुत कुछ उसके बारे में बोलने के लिए है। हालेलुया। इसलिए
मैंने पाप किया, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। हालेलुया। जो कुछ मैंने किया तेरे दृष्टि के सन्मुख में है। मेरे आंसू हमारे जीवन में हम हालेलुया, यदि हमारे गलती को हम महसूस होते हैं फिर भी हम गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर ने ऐसे हमें हालेलुया दंडन देगा, हमें ऐसे हालेलुया सजा दिलाएगा। वो उसके बाद हम हालेलुया बहुत कुछ चिल्लाना पड़ेगा, बहुत कुछ चिल्लाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ हालेलुया न्यायाधीशों की किताब निकाल दीजिए। न्यायाधीशों की किताब, न्यायाधीशों की किताब 10 का 10। न्यायाधीशों की किताब 10 का 10। तद इस्राएलियां ने यहोवा अगे चिल्ला के आख्या, असां तेरा पाप कीता जो अपने परमेश्वर नूं छड्ड के ब्यालां दी पूजा कीती। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जब अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की। 6 से पढ़ने के वक्त में अपना कमी के बारे में, गलती के बारे में सब कुछ उधर हमको पढ़ने को मिलता है। मेरे टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। उधर 7 पढ़ने के वक्त में उनके पाप के कारण, उनका प्रार्थना के कमी के कारण, उनके परमेश्वर के सन्मुख में जैसे चलना चाहिए वैसे ना चलने के कारण परमेश्वर ने 7 हम पढ़ने को में 18 साल के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं है, 18 साल के लिए चक्रों में हाथ में दे दिया। हालेलुया। एक भी छोटी बात नहीं है, एक भी छोटी बात नहीं है। 18 साल अपना कमाई दुष्ट ने खाना, अपना कमाई शत्रु ने खाना, अपना भलाई शत्रु ने खाना, अपना शांति निकल जाना, अपने शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है। 18 साल से बीमारी के हाल में जड़ शरीर के अंदर है। 18 साल से हालेलुया दुखी है। 18 साल से हालेलुया क्या क्या कर दिया, सब कुछ फेल हो रहा है। 18 साल से हालेलुया आंसू के बिना कुछ भी नहीं मिला। और 18 साल से हालेलुया लोगों के सामने हालेलुया बहुत कुछ करने के लिए हालेलुया आगे चढ़ने के लिए पौड़ी बनाया। वो पौड़ी में पैर रखने के वक्त ही वो पौड़ी ही नीचे गड्ढे में लेकर जाने का कारण बन गया। ऐसे कई बार आप लोगों के जीवन में हो चुका है। हालेलुया जैसे इधर इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर अपना मनमर्जी से चलना शुरू किया। हालेलुया परमेश्वर ने बोला मुझे छोड़कर और ईश्वर नहीं होना। परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने और ईश्वर के पास चला गया। परमेश्वर को हालेलुया परमेश्वर को बात मानने के लिए इस्राएली लोग तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर के पास जाने के लिए इस्राएली लोग तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर के पास उपासना करने के लिए इस्राएली लोग तैयार नहीं हुआ। सच में उन्होंने एक बात भूल गया। वो बात क्या है? इनको आज तक यहां तक लेकर आया हो यहोवा परमेश्वर, जो उनके पास है, जो गुण है, जो धन्य है, जो कुछ है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से मिला है। वो भूल गया, वो भूल गया, भूल कर इस दुनिया में ही हो गया। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, आगे सारे एक ही है, सारे एक ही है। उस बात में चला गया। यहोवा परमेश्वर ने देखा आगे इनको मैं ये सिखाने के लिए चाहता हूं मैं है कौन है। हालेलुया। हम आज इस्राएली लोगों के बारे में पढ़ने के वक्त में एक बात इस्राएली लोगों को पता है। क्या पता है? पता है यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा के बिना हमें बचाने के लिए और कोई है ही नहीं। उनको पता है, पक्का पता है, फिर भी जानबूझकर उन्होंने पाप किया। हालेलुया जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर अपना मनमर्जी से चलते हैं। उसके वजह से उनके जीवन में क्लेश, तंग, मुसीबत, कर्जा, पूछो एक बहुत बड़ा एक लिस्ट आ जाता है। लोगों के सामने बेइज्जती होना, लोगों के सामने सिर झुकना, लोगों के सामने हालेलुया हर एक सवाल हालेलुया जिसमें हमको जवाब नहीं दे सकता है। हालेलुया अपने जीवन के बारे में कई लोगों ने सवाल पूछे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्यों हुआ? तुमने ऐसा करता है, तुमने ऐसा करती है, तुम तो ऐसा बोलता है, तुमने ऐसा किया है। हर एक बात बोलने के वक्त में शर्म से सिर झुक जाते हैं। हालेलुया
एक दो नहीं है, 18 साल तक ऐसे चला गया। पढ़ लीजिए 10 का 7। तब यहोवा का क्रोध हिंदी में। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वह यरदन पार अमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। 18 वर्ष तक। ये छोटी बात नहीं है। हमारे कमा एक 18 वर्ष तक दूसरे ने खाना, हमारा शांति दूर होना, लोग हमारे ऊपर दोष लगाना, एक छोटी बात नहीं है। मेरे आंसू, यदि कोई आपके जीवन में कमी को कबूल करने के लिए तैयार रहता है, यहोवा परमेश्वर मानने के बाद भी उस रास्ते को छोड़कर अपने मनमर्जी से जाए, उसकी वजह से आपके जीवन में क्लेश आ गया, तो परमेश्वर की आत्मा आपके लिए एक बात बता रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे के पीछे चल गया, तो क्लेश और कष्ट, निंदा, परेशानी आ रहे, तो परमेश्वर की वचन आपको ये बताते हैं 10 का 10 पढ़ना। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं के उपासना। देखो, आपके जीवन में उन्नति पाना है। कई बार हमको पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है, पीछे से क्या भी करे क्या भी क्या संभलना नहीं हो रहा है। परमेश्वर के हजूरी में घुटना टेके प्रार्थना करें, परमेश्वर क्यों था? यदि परमेश्वर आपसे बोल रहा है, आपके कमी के कारण, व्यक्ति के कारण, पाप के कारण है, परमेश्वर से कबूल करें। प्रभु जी, चिल्ला कर रोए, एक पापों को कबूल करके उनसे माफी मांगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको हालेलुया आगे बढ़ाएगा, आपको उन्नति में बिठाएगा, आपको तरक्की देगा, आपको नीचे नहीं है, आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि आपके आंसू परमेश्वर के हजूरी में पहुंचना। हालेलुया। आंसुओं के साथ प्रार्थना करें तो क्या क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हालेलुया। हमारे दिल के हर एक हालेलुया दुखों को परमेश्वर के साथ, हालेलुया, आगे पॉइंट ये है, हमारे दिल के सारे दुख परमेश्वर के साथ बांटना। ऐसे बांटना आंसुओं के साथ। हालेलुया। पढ़ लीजिए पहला शमूएल। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए पॉइंट बताकर मैं जा रहा हूँ। इधर बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो टाइम के हालेलुया कमी के कारण मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। और पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 8 आंसुओं के साथ प्रार्थना करना। सो अजिहा होया जो ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਹੰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? हिंदी में पढ़ लीजिए। तब उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तुम क्यों रोती है और तुम खाना क्यों नहीं खाती? फिर हम चलते जाते हैं। एल्काना को 2 पत्नियां हैं, एक पेनिना एक हन्ना। पेनिना को बच्चे हैं और हन्ना को बच्चा नहीं है। और हन्ना बच्चा ना होने की वजह से घर में बहुत परेशान हो रही है। बहुत पेनिना ने बहुत सताती है। सताने के वक्त में ये बहुत रोती है। रोते हालेलुया अपना पति ने बोला है, एल्काना ने बोला कोई बात नहीं। पढ़ना। हे हन्ना, तुम क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरे मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अधिक अच्छा नहीं हूँ? इधर नहीं, फिर भी मैं कुछ बातें बताकर मैं आगे बढ़ने चाहता हूँ। इधर एल्काना ने आकर 2-3 बात बोला। एक और पढ़ना। इसने उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तुम क्यों रोती है? एक और रोती है, ठीक है, इसके घर में बैठकर रोती है। आगे, और खाना क्यों नहीं खाती? खाना नहीं खा रही है। फिर सुनो, जब दुख हमको आता है, दुख आने के वक्त में खाना खाने के लिए मन नहीं लगता है। तो खाना खाने के लिए मन नहीं लगता है, और परमेश्वर के समूह में ये जब हमको
ये खाना ना खाने के लिए कई बार नाराज से खाना नहीं खाते हैं, कई बार हालेलुया घर में ही रोते रोते रहते हैं। प्रयासों ये अवस्था थोड़ा सा चेंज करे, हमारा अवस्था बदल जाता है। हालेलुया। देखना उसका 10 में पढ़ना 10 आयत। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और दिल कर रोने लगे। देखो अभी कहाँ रो रही है? परमेश्वर के हजूर में रो रही है। पहले कहाँ रोई? अपने घर में रोई। रोना दोनों अलग ही है। तो रोने का स्थान बदल गया। आगे और उसने ये मदद मांगी, हे सेनाओं देखो के परमेश्वर के हजूर में आप खाना छोड़ रहे हैं, आप फास्टिंग करना, परमेश्वर के हजूर में फास्टिंग करो। खाना छोड़कर आपने दुखियों का खाना छोड़ना नहीं है। आप उस जगह में आप प्रार्थना करो, आप फास्टिंग करो। आपके जीवन में एक रोना, रो कर प्रार्थना करना हम एक इलाज भी है। हालेलुया। Pray with tears is a treatment. हम आंसुओं के साथ जो प्रार्थना करते हैं ना, ये एक इलाज है। आमीन। हालेलुया। मैं अभी आपको उसको बता देता हूं। तो देखो हन्ना ने कई सालों से प्रार्थना कर रही है, उसका मन व्याकुल से, दुख से हालेलुया भर रहा है। उसका कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। जब परमेश्वर के सामने वो रोने लगी, परमेश्वर के साथ उसका बातों को बांटने लगी, उसका दुखों को बांटने लगी, परमेश्वर ने उधर इलाज किया। हालेलुया। उधर आके हम पढ़ने के वक्त में लिखा है वो आनंद के साथ हालेलुया उसका 17 पढ़ना। एली ने कहा, कुशल से चली जा। कुशल से चल जा। कैसे आई? दुख से आई। हालेलुया। पहले भी उसका मेरे आपके हालेलुया कई प्रार्थना का हालेलुया बात ये है, आपके दिल के बोझ परमेश्वर के सन्मुख में रखे, परमेश्वर के सन्मुख में रखे, तब आप एकदम फ्री हो जाएंगे। कई बार आप लोगों को ये फीलिंग होया होगा, हालेलुया कई बार हमको बहुत बोझ है, दुख है, हालेलुया आप परमेश्वर के हजूर में उठने देकर प्रार्थना के रोक बहुत दिन तक आपने प्रार्थना किया, थोड़ा समय बाद आपका मन बहुत हल्का हो गया। हमें अपना बोझ ऊपर उठाना है। हालेलुया। तुम्हारे बारे में उसको फिक्र है, तुम्हारे सारे चिंताओं हालेलुया उसके ऊपर डालो, तुम्हारे बारे में उसको फिक्र है। मेरे नाम से सुनो, जैसे हन्ना ने हालेलुया रो कर प्रार्थना किया, आपका रोने का स्थान बदलना। हालेलुया। आप में शुरू से ये बोला, आपका रोने का स्थान बदलना। आप लोगों के सामने नहीं है, रिश्तेदारों के सामने नहीं है आपका रोना, परमेश्वर के हजूर में रोना। आपका फास्टिंग परमेश्वर के हजूर में होना। कई लोग बहुत अच्छे बढ़िया लोग हैं, रोते रोते घर में बैठते हैं, आराधना के लिए नहीं आएंगे ना। परमेश्वर के हजूर में आ जाओ, रो प्रार्थना करो, परमेश्वर उसके ऊपर हालेलुया बड़ेगा करेगा। आमीन। हन्ना के जीवन को हम पढ़ने के वक्त में, हन्ना ने एक भक्त अच्छी एक लेडी है, उसका स्वभाव में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। जब तक परमेश्वर के हजूर में आकर नहीं प्रार्थना की, उसके हालेलुया विषय का उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर के कलाम हम पढ़ने के वक्त में हमको एक समझ में आता है, जब हालेलुया आगे हम पढ़ने के वक्त में उसके अगले साल बचा हो गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपका बोझ को परमेश्वर के हजूर में रखे, परमेश्वर के हजूर में रखे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने के लिए तैयार है। आप हालेलुया आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। आइए हालेलुया आंखें बंद करें, हालेलुया हम प्रार्थना करें, हालेलुया आंसुओं के साथ, हालेलुया परमेश्वर के हजूर में जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया प्रभु हमारे लिए बड़े काम करते हैं। हालेलुया हमारे आंसू परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन का एक टूल बने। हालेलुया हमारे आंसू परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एक साधन बने। हालेलुया परमेश्वर के साथ हम जब हालेलुया प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के वक्त में आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया वो आंसू वो व्यर्थ नहीं होते हैं, वो आंसू व्यर्थ नहीं होते हैं, वो आंसू भल होता है। हालेलुया वो आंसू रिकॉर्डिंग होता है, वो आंसू परमेश्वर के हजूर में हालेलुया सब कुछ हिसाब लेते हैं, सब कुछ हालेलुया उसके पुस्तक में लिखे
तरीके होते हैं। आपके जीवन में हालेलुया क्या क्या बात हुआ है उसको हालेलुया उसने हालेलुया सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। हालेलुया आपके शरीर में हालेलुया दुख है, परेशानी है, आपके शरीर में हालेलुया लोग आपको निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के हजूर में अय्यूब जैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ परमेश्वर के सन्मुख में आप प्रार्थना करें तो लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो हालेलुया दोष आपके लिए हालेलुया आपका तारीफ को हालेलुया तारीफ में बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना, आपके दिल को हालेलुया पत्थर नहीं बनाना। हालेलुया आप हालेलुया हलीम होना, परमेश्वर हजूर में आप हलीम होना। हालेलुया जब आपके जीवन में हालेलुया परेशानी आ रहा है, चिंता आ रहा है, हालेलुया यदि आपको लगता है आपके कमी के कारण, आपके गलती के कारण है, परमेश्वर के हजूर में हालेलुया आपने कबूल करे, प्रभु जी मैंने पाप किया है, हालेलुया आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, हालेलुया आपके गलती को माने। हालेलुया इस्राएली लोगों को 18 साल तक अपना बरकत पाने के लिए मुश्किल हो गया, 18 साल तक हालेलुया अपने हालेलुया जीवन की हालेलुया आशीष पाने के लिए रुकावट हो गया, क्योंकि बात यह है उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को छोड़कर अपने मनमर्जी से चलने लगा। वो कमाया बहुत, कमा रहे बहुत, काम के लिए जा रहे हैं बहुत, वो कुछ भी बेचते नहीं। हालेलुया हालेलुया आने के लिए हालेलुया बहुत ही सब है, जाने के लिए कोई सब नहीं है। जब हमेशा खाली खाते हैं, हमेशा हालेलुया इस हालेलुया खर्चे में है, हालेलुया हमेशा हॉस्पिटल में है, हमेशा इधर होना, हमेशा उधर होना, फालतू खर्चा आते रह रहा है। यदि आपके मन में हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया आत्मा आपके जीवन की कमी के बारे में हालेलुया बोलता है तो आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। जैसे इस्राएल लोगों ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, तुरंत ही परमेश्वर ने अपने हालेलुया हालेलुया काम को हालेलुया बदल दिया, उनके लिए आशीष का द्वार खोल दिया। परमेश्वर चाहता है आपके लिए हालेलुया महान काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया आपका बोझ परमेश्वर के हजूर में रखे। परमेश्वर हालेलुया इलाज है, आंसू एक इलाज है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने का इलाज है। आपका बोझ को दूर हो जाता है, आपका बीमारी को दूर हो जाता है, आपका हालेलुया खालीपन दूर हो जाता है, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर जाता है। आमीन हालेलुया। थोड़ा समय प्रार्थना करें, हालेलुया सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। थोड़े समय हालेलुया परमेश्वर के हजूर में हम अपने आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सभी खड़े हो जाइए, हालेलुया थोड़े समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया ये हालेलुया इस पॉइंट में हालेलुया जो 6 पॉइंट बोला है, इस 6 पॉइंट में कौन सी ऐसे एक विषय आपके जीवन में है, हालेलुया उस विषय के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया आपका अवस्था को प्रभु जानता है। दुरावाना सुत्रोरुमियाना सियारिया। हालेलुया प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। दाऊद ने बोल रहा है हालेलुया हालेलुया, क्या मेरा आंसू तेरे कुप्पी में नहीं है, क्या वो तुम्हारे पुस्तक में नहीं है। हालेलुया हालेलुया मारे फिरने का हालेलुया हिसाब रखने वाला परमेश्वर है, आपके मारे फिरने का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। मारे फिरते हैं अभी तक हालेलुया कुछ भी नहीं हुआ है तो परमेश्वर के हजूर में रोते रोते हालेलुया आप परमेश्वर के हजूर में हालेलुया समर्पण करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने के लिए चाहते हैं। यस दूरा खाना सुखुर मियाना सिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। अय्यूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया दुख के समय में भी, बीमारी के समय में भी, क्लेश के समय में भी उसने हालेलुया प्रार्थना करने के लिए तैयार था। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते करते हालेलुया उसका मुंह सूज गया, फिर भी प्रार्थना छोड़ने के लिए हालेलुया आंसू छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अय्यूब जानता था मैं जिनको विश्वास करता है वो जीवित परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन की कमी की वजह से आपका बरकत को रुका हुआ है, आपका हालेलुया कमाई में बरकत नहीं हो रहा है, आपके परिवार में हालेलुया खुशी नहीं होता है, आनंद नहीं होता है, आपके हालेलुया परिवार में हालेलुया
हालेलुया एक के बाद एक हालेलुया आते रह रहा है। यदि आपको हालेलुया ये बात हालेलुया पवित्र आत्मा ने याद दिला रहे आपके जीवन की कमी से, आप प्रभु को छोड़ने की कमी से, आपको हालेलुया देने देने की कमी की वजह से, तो प्रभु से अपने गलती को मानिए, रो रो तो प्रार्थना करे। हालेलुया मैंने थक किया, हालेलुया पीटी किया, हालेलुया आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया इस्राएली लोग आशीष प्रभु ने हालेलुया 18 साल तक रोका है इस्राएली लोगों की कमी के वजह से। परमेश्वर का हालेलुया गलती नहीं है, परमेश्वर का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने रोका था। जब अपने आप कबूल किया, परमेश्वर के जीवन में कार्य काम करना शुरू किया। अन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसने हालेलुया घर में रोई, प्रार्थना की, घर में हालेलुया भूखे रही, पैदा नहीं हुआ। जब वो परमेश्वर के मंदिर में आकर, परमेश्वर के हजूर में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर उसके लिए उत्तर दिया। आपका आंसू परमेश्वर के हजूर में होंगे, आपका प्रार्थना हजूर में परमेश्वर के हजूर में होंगे। हालेलुया हालेलुया यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए। सभी आंखें बंद कर हाथ उठाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी आपने हमसे बातचीत की है, हमारे प्रार्थना की कमी को, हमारे विश्वास की कमी को, हमारा जीवन का हालेलुया हर बातों में आपने हमसे बातचीत की, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी आने वाले दिनों में पिता मेरे आशीष के लिए आपने हालेलुया योजना बनाकर रखा हुआ है, उस योजना को मैं उससे आपने बता दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया मेरे प्रार्थना का कमी को क्षमा कर, मेरे प्रार्थना की कमी को क्षमा कर, मेरे प्रार्थना की कमी को क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया आपके जीवन में और तकड़े होने के लिए, आशीष पाने के लिए आप हमको सहायता कर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोग तेरे हजूरी में हाथ उठाकर प्रार्थना में शामिल है, सभी के ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह होने पाए। जितने लोग इस हालेलुया मैसेज को देख रहे हैं ऑनलाइन में, उनके जीवन में भी आशीष और अनुग्रह होने पाए प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में प्रभु जी तेरे आवाज को सुनने पाए। प्रभु सारे अनुग्रहों से हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।